गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों। पहले वाले फर्स्ट वीडियो में हमने जो है वो आपके पूरे द्वितीय वर्ष के पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बताया था कि आपके क्या क्या राजनीति विज्ञान के द्वितीय वर्ष के पेपर में आता है। तो उसमें हमने बताया था कि फर्स्ट पेपर आपके विश्व के प्रमुख संविधान या प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं हैं, और जो द्वितीय पेपर है वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, यानी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ब्रिटेन जो विश्व के प्रमुख संविधान हैं, इसमें हमने बताया था कि ब्रिटेन का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, स्विट्ज़रलैंड का संविधान, चीन का संविधान और फ्रांस का संविधान, इनका अध्ययन हमारे कोर्स में है। हम सबसे पहले आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिटेन के संविधान की। ब्रिटेन के संविधान में जो फर्स्ट चैप्टर है, ये निश्चित रूप से अपन सभी जानते हैं कि किसी भी संविधान के बीच में जब अपन सब्जेक्ट की एंट्री लेते हैं, विषय प्रवेश करते हैं, तो उसका वही विकास कैसे हुआ, उसका अध्ययन का महत्व क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, साइलेंट फीचर्स। तो इसी में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान में जो है उसका विकास कैसे हुआ, उसकी महत्व और उसका विशेषताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अपन सब ये जानते ही हैं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, और जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, वो हमारी सामाजिक विकास या पूरा जो एक मानव जाति का विकास जो चला है, उसके साथ साथ ही राजनीतिक व्यवस्था का भी विकास हुआ है। ब्रिटेन की जहाँ तक हम बात करते हैं, इसको इंग्लैंड भी कहते हैं, इसको ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो इसका अध्ययन का बहुत महत्व है। इसलिए भी महत्व है क्योंकि एक तो ये बहुत छोटा टापू है। ब्रिटेन यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है 2,44,000 किलोमीटर है। जनसंख्या भी 6 करोड़ के आसपास है, 6 साढ़े 6 करोड़ के आसपास। लेकिन जो ब्रिटेन का जो एक छोटा सा स्वरूप है, इसने राजनीति के क्षेत्र में अनेक देन, जिनको हम कह सकते हैं, या पुराना राजतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसका काफ़ी महत्व है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो जो अपन ये देखने में आते हैं कि यहाँ पे संसदीय व्यवस्था का मॉडल है। दुनिया में अगर सबसे पहले अगर संसदात्मक व्यवस्था कहीं अपनाई गई तो वो ब्रिटेन में अपनाई गई। इसलिए जो वहाँ की संसद है उसको संसदों की जननी कहा जाता है। और ब्रिटेन का जो संविधान है वो विश्व का प्राचीनतम संविधान है, और इसका प्रभाव विश्व के अनेक देशों के संविधानों पर देखा जा सकता है। ये संविधान जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार है, और मानवीय स्वतंत्रताओं की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है जो अलिखित है और विकसित संविधान है। इसने 1400 वर्षों, इनका इतिहास जो है वो 1400 वर्षों का है। तो 1400 वर्षों के इतिहास के आधार पर, विकास के आधार पर इन्होंने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। इसलिए संवैधानिक दृष्टि से जो है ब्रिटेन का जो संविधान है उसको हम 6 भागों में विभाजित करते हैं, जिससे हमारा अध्ययन जो है वो सरल हो सके। तो जो विकास है वो 6 प्रमुख चरण हैं। सबसे पहले तो एंग्लो सैक्सन काल, यानी कि इसके अंतर्गत सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, और ये 5वीं सदी से लेके 1066 ईस्वी तक रहा। दूसरा जो काल है वो नॉर्मन काल है, यानी कि इस समय में
राजकीय निरंकुशता और केंद्रीय सरकार का उदय हुआ। ये 1066 से लेकर के 1153 ईस्वी तक रहा। तीसरा जो काल है वो है प्लांटेगेनेट और लंकास्ट्रियन काल। इस समय में वैधानिक संस्थाओं का उदय हुआ। और चौथा जो है वो है ट्यूडर काल। इसमें पुनः कठोर राजतंत्र की स्थापना हुई। और सिक्स्थ है आपका हैनोवर काल। हैनोवर काल में जब वापस आते हैं तो यहाँ पे वापस संसदीय जनतंत्र का विकास हो जाता है। तो ब्रिटेन जो है वो एक द्वीप समूह है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये सब मिला के इसमें शामिल हैं। तो ब्रिटेन का जो शासन है वो क्रमिक विकास का परिणाम है। यहाँ कभी भी कोई हिंसात्मक घटना नहीं हुई। इसके विकास का कार्य जो है वो लगातार चलता रहा है। वैज्ञानिक लोग ये मानते हैं कि इसका कारण लोगों का राष्ट्रीय चरित्र है। और क्योंकि यहाँ की मूल जो बातें हैं यानी बेसिक जो चीज़ है एक्सक्यूज़ मी, बेसिक जो चरित्र है उसमें यहाँ पे एकता पाई जाती है। अनुदारवाद का स्वरूप यहाँ पर प्रमुख रूप से देखने में मिलता है। और प्राचीन संस्थाओं में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके इन्होंने नवीन परिस्थितियों के अनुरूप अपने संविधान को ढाल लिया है। तो इस प्रकार से जो हमारे जो इनके जो विकास के जो प्रमुख चरण रहे वो अपन ने देखे। और इसका निर्माण कभी भी संविधान सभा में नहीं हुआ। राजनीतिक चेतना की वृद्धि के साथ साथ इसका विकास हुआ है। यहाँ पे निरंकुश राजतंत्र को शांतिपूर्ण तरीके से वैधानिक लोक राजतंत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया है। शांतिपूर्ण विकास यहाँ की अद्वितीय विशेषता है। उसमें कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं है कि रातों रात हो गया हो या अचानक से हो गया हो, अपितु यहाँ पे विकास धीरे धीरे हुआ है। और अब इसका जो वर्तमान है भूत की नींव पर खड़ा हुआ है। यहाँ परंपरा और कानून के साथ लिखित अथवा सामान्य विधि, संविधि और संधियाँ तीनों का समन्वय एक साथ मिलता है। विकास के प्रमुख चरणों में यहाँ पे अपन ने पहले भी देखा था कि 871 से 1066 तक, और ये है। फिर एक प्रमुख दौरान यहाँ पे मैग्ना कार्टा का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पे आता है। 15 जून 1255 को यहाँ पे एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसको महान अधिकार पत्र के नाम से जाना गया। और एक तरीके से इस जो है इसी के समय से राजा की निरंकुशता को मर्यादित करके वैधानिक और विधि के शासन की स्थापना की गई। और स्वतंत्रता जो है वो यहाँ का मूल आधार बना। संसद का भी उदय हुआ, वित्त विधेयक का भी प्रावधान हुआ। 1667 में कैबिनेट का उदय हुआ। हैनोवर काल में संसदीय लोकतंत्र का उदय हुआ। प्रधानमंत्री, राजनीतिक दलों का उदय, कॉमन सभा का प्रजातंत्रीकरण, लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम करना, इस तरह के बिंदु यहाँ पर सामने आए। अब हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान को क्या सोर्स है। सोर्स से मतलब ये है कि उनको कहाँ कहाँ से उसमें लिया गया है। तो लिखित संविधान जो होता है वो आप सभी जानते हैं कि एक निश्चित समय पर निश्चित व्यक्तियों के द्वारा संविधान सभा में बनाए जाते हैं और सारी चीज़ें उसमें सोच समझ करके विधि पूर्वक तरीके से शामिल की जाती हैं। लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान होने का पर्यायवाची मतलब ये है कि वो विकसित संविधान है। विकसित संविधान होने का क्या मतलब है कि वो एक निश्चित समय में नहीं बनाया गया। इसका मतलब ये है कि वो लंबे ऐतिहासिक काल को पार करता हुआ वर्तमान स्वरूप पे पहुंचा है। समय समय पर विशेष पड़ावों पर विशेष तथ्य उस पर जुड़ते आए हैं। तो ये अलिखित होने के कारण कभी भी कोई संविधान सभा यहाँ नहीं बुलाई गई। यहाँ पे अनेकों सैकड़ों प्रलेख हैं, अनेकों सोर्स हैं और सबको मिलाकर के जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको मिलाकर के ये संविधान बनाया गया है। ब्रिटिश जो संविधान है
अनेक परंपराओं, परिनियमों, न्यायिक निर्णयों से मिलकर के बना है। दो प्रकार के सोर्स इसमें माने जाते हैं, लिखित भी हैं और अलिखित है। लिखित तो जैसे है कि भाई कुछ अधिकार पत्र इन्होंने लिख दिए, अधिकार पत्र अधिनियम है, न्यायिक निर्णय है। अलिखित में सामान्य विधि है, संवैधानिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज है। एक जो विशेष चार्ट जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें ये है कि जैसे ब्रिटेन का संविधान है, इसमें अधिकार पत्र है, संसदीय अधिनियम है, न्यायिक निर्णय है, सामान्य विधि है, टीकाएं हैं, परंपराएं हैं। टीकाएं, परंपराएं ये सब जो है एक विकास से प्राप्त हैं और आप इसको देख पाते हैं। इन सब से मिलकर के जो है वो ब्रिटेन के संविधान का निर्माण हुआ है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो ब्रिटेन का जो ये संविधान है, जो आप देख रहे हैं कि इसमें ब्रिटेन के संविधान की क्या सोर्स हैं, और इस चार्ट नंबर 1 के जरिए हमने इसको आपको बताने का प्रयास किया गया है। और जैसे कि धीरे धीरे इसमें राजा की शक्तियों में पतन होता चला गया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली का इसमें विकास होता चला गया, लोकतंत्र का जो है, जो लोक सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, इसका लोकतंत्रीकरण होना चला गया, और अपर सदन यानी कि लॉर्ड सभा की तुलना में धीरे धीरे लोक सदन की शक्तियों में वृद्धि होती चली गई। या दूसरे संदर्भ में हम कहें तो जो द्वितीय सदन है, जो लॉर्ड सभा, उसकी शक्तियों में धीरे धीरे पतन होता चला गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1400 वर्षों की संवैधानिक विकास के आधार पर ब्रिटेन ने अपनी वर्तमान की राजनीतिक और संवैधानिक स्थिति को प्राप्त किया है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये सारा विकास निरंतर, गतिमान तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। इस संवैधानिक विकास में कुछ दिशा, कुछ बाधाएं, कुछ रुकावटें भी आई हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ जो परिपाटी है या परंपरा है वो राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर रही है। धन्यवाद।